होंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में गुडविल का ट्रीटमेंट, लोन अकाउंट। फाइन, आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट स्टेप है इस चैप्टर का डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ सडन किसी पार्टनर की डेथ हो गई सपोज, उस केस में क्या होता है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं डाइड पार्टनर की फैमिली को क्या क्या देते हैं, उस पार्टनर की कैपिटल का अमाउंट, इफ इनिशियली उसे ये कहा गया है कि तुम्हारी कैपिटल पे हम इंटरेस्ट देंगे वो मिलेगा, उस पार्टनर का प्रॉफिट में जो भी शेयर बनता है, उसके अलावा उस पार्टनर को गुडविल का अमाउंट मिलेगा। अगर उसकी कोई ड्राइंग्स हैं तो उन ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि जो डाइट पार्टनर है हम उसका प्रॉफिट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो इसे मैं आपको एक केस स्टडी के थ्रू, एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करती हूँ। देखते हैं बच्चों, एबीसी पार्टनर्स हैं, एक क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स, फाइन, रेशियो गिवन है उनकी 1:1:1। तो यहाँ क्या है बच्चों, ए की डेथ हो जाती है 30 जून को। फाइन, क्वेश्चन में आपको बच्चों प्रॉफिट्स का अमाउंट गिवन है, प्रॉफिट्स आपको अलग अलग ईयर्स की गिवन है। 2005 का प्रॉफिट है बच्चों 14,000, 2006 का प्रॉफिट है 18,000, नेक्स्ट ईयर का गिवन है 7 का 16,000। आफ्टर दैट 2008 में फर्म को लॉस हुआ 10,000 का नेगेटिव। देन 2009 में क्या है 16,000 का प्रॉफिट। फाइन, अब बच्चों ए का आपको शेयर निकालना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, अप टू डेट ऑफ डेथ आपको उन्होंने बोला प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर्स। तो यहाँ पर बच्चों आपको 5 ईयर्स के प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आर गिवन। फाइन, तो हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 32, 48, 64 एंड 54। ये 5 ईयर्स का है, आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 10,800। ये आपके फर्म के एवरेज प्रॉफिट्स आ गए स्टूडेंट्स। फाइन, 10,800 प्रॉफिट्स आए, इसमें हम ए का शेयर कैलकुलेट करेंगे। ए का शेयर बच्चों कैलकुलेट करेंगे, उसकी डेथ कब हुई है बच्चों, मार्च के बाद हम न्यू फाइनेंशियल ईयर में काउंट करेंगे 1 अप्रैल टू 30 जून। कितना टाइम पीरियड है, 1 अप्रैल 30 जून की उसको डेथ हुई टू 30 जून। तो हेयर 3 मंथ्स आर कैलकुलेटेड। फाइन, तो हम इसमें से जो शेयर निकालेंगे 1/3, क्योंकि तीनों पार्टनर्स की जो रेशियो है दैट इज 1:1:1 है। 1:1:1 हुआ तो ए का शेयर यहाँ हुआ 1/3 एंड अप्रैल मई जून 3 मंथ्स। तो आप 3 मंथ्स की आप प्रॉफिट्स में कैलकुलेशन करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो ए का अमाउंट है बच्चों वो क्या है आपका 900। तो इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे, ए को उसके प्रॉफिट का शेयर जो आप देंगे वो P&L सस्पेंस के नेम से आएगा बच्चों। डेथ के केस में यू विल यूज द वर्ड P&L सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, क्योंकि डाइट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में आप इस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो अमाउंट है ये 900 का। इसकी जर्नल एंट्री आप इस टाइप से पास करेंगे। उन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा है इट डिपेंड अपॉन द कंडीशन, अगर आपको डायरेक्टली प्रॉफिट्स गिवन होंगे तो आप डायरेक्ट शेयर भी निकाल सकते हैं, बट इन केस इफ डायरेक्टली प्रॉफिट्स आर नॉट गिवन टू यू, यहाँ पर मैंने आपको बताया हमने प्रॉफिट्स को ऐड करा, देन 5 ईयर्स से डिवाइड करा फॉर एवरेज प्रॉफिट्स। उसके बाद ए का शेयर 1:1:1 की रेशियो है, हमने उसका शेयर कैलकुलेट करा। 30 जून को डेथ हो रही है, अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स का हम उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके ए का अमाउंट आया 900। तो इन केस ऑफ डेथ स्टूडेंट्स आप प्रॉफिट के शेयर को जब कैलकुलेट करते हैं तो उस पार्टनर को हम कैसे एंट्री यहाँ कैसे पास करते हैं, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। तो बच्चों आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, 3:2:1 उनकी रेशियो गिवन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट सी की डेथ होती है 30 जून को, 30 जून। इस क्वेश्चन में बच्चों आप कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट्स का शेयर, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स फर्म की सेल गिवन है 31 मार्च 2011।
This is quite different from last question and new important topic. Also it is very important. So please concentrate here. ये कुछ important मैं आपको बता रही हूँ. सेल्स आपको 31 मार्च 2011 की गिवन है 6 लाख. फाइन. और सेम 31 मार्च 2011 का आपको प्रॉफिट गिवन है 30,000. फाइन. उस पर्सन की डेथ हुई है सी की 30 जून 2011 को. ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट्स और सेल गिवन है. इसके बाद सी की डेथ हुई 30 जून को. तो हमें जो सेल्स गिवन है 1 अप्रैल टू 30 जून की गिवन है 2,40,000. 2,40,000 मतलब हमें इन 3 मंथ्स का बच्चों प्रॉफिट नहीं गिवन है. आपको लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है 6 लाख. लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 30,000. फाइन. अप्रैल टू जून की आपको सेल्स गिवन है बच्चों 2,40,000. बट इस टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट्स नहीं पता, विच वी नीड टू कैलकुलेट. तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ सेल्स ऑफ 31 मार्च आर 6 लाख, प्रॉफिट वॉज 30. तो यहाँ बच्चों यूनिटरी मेथड अप्लाई हुआ है. प्रॉफिट 30,000 है. इफ सेल्स आर 2,40,000 व्हाट विल बी द प्रॉफिट्स? तो आप इसे कैसे करेंगे? 30,000 अपॉन 6 लाख इंटू 2,40,000. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा प्रॉफिट आया फर्म का 12,000 का. तो जब सेल्स हमारी 6 लाख थी बच्चों, क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट गिवन था लास्ट ईयर का 30,000. अगर सेल 3 मंथ्स की 240 है तो इस टाइम पीरियड का हम प्रॉफिट निकालेंगे. क्या होगा? तो इस टाइम पीरियड का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा जो कि आ रहा है 12,000 3 मंथ्स का. सी की डेथ हुई है 30 जून को. ये पूरी फर्म के प्रॉफिट्स आए हैं बच्चों. तो इस प्रॉफिट्स में से हमें सी का क्या निकालना होगा? शेयर निकालना होगा. तो हम 12,000 में से सी का शेयर कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 1/6. तो यहाँ सी का शेयर आया बच्चों 2,000. तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास होगी? अगेन सेम जो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर. प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 2,000 का अमाउंट हम पोस्ट करेंगे. फाइन. तो जब भी बच्चों क्वेश्चन में इस टाइप से गिवन होता है, सेल्स गिवन है या प्रॉफिट्स गिवन है, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे और डाइट पार्टनर का शेयर निकालेंगे. तो होप सो बच्चों आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.